तो ये कविता है, इसका नाम है कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी ने लिखी हुई है ये कविता। डिटेल में अगर आपने वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको सारांश रूप में आपकी रिवीजन करवा दूंगा इस कविता में, कि इस कविता में आपने क्या क्या जो है मेन चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इस कविता में कविता और अन्य चीज़ों की तुलना की गई है, ठीक है। कविता क्या है, बाकी वाले चीज़ों से तुलना की गई है, ठीक है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बस इतनी सी कविता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कविता नहीं है। थोड़े और भी पद्यांश हैं, जैसे ये कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर सब घर, एक एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। पता लग ही गया होगा कि कविता के साथ तुलना की गई है अलग अलग चीज़ों से, है ना। तो कविता की उड़ान चिड़िया ना जाने, कविता की उड़ान जो चिड़िया है वो नहीं जानती। जैसे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको पता होना चाहिए। काकू वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा? काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति अलंकार है, काकू वक्रोक्ति अलंकार, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या जाने आ रहा है ना बार बार, क्या जाने, तो यहाँ पर प्रश्नालंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रश्नालंकार। तो क्या जाने प्रश्नालंकार। तो अब उसी तरह से कविता के पंख, ये लिखा ना कविता के पंख, तो कविता के पंख में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। और बाहर भीतर ये शब्द आ रहे हैं दो, बाहर भीतर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे रा का जो आवृत्ति है वो हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, ठीक है। और चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के समक्ष तुच्छ बताया हुआ है ना। चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के सामने क्या बताया हुआ, इन सब पंक्तियों में अगर आप देखें तो तुच्छ बताया हुआ। तो इन सब में एक अलंकार व्यक्त है, वो है व्यतिरेक। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, ठीक है। कविता की उड़ान को कविता की उड़ान के समक्ष तुच्छ माना हुआ है चिड़िया की उड़ान। तो इस तरह से किस किस से तुच्छ माना हुआ है? चिड़िया, फूल और बच्चे, चिड़िया, फूल और बच्चे, इन सब से कविता और अन्य चीज़ों की तुलना की गई है, चिड़िया, फूल और बच्चे से। बस ये तीन चीज़ें ही हैं इस कविता में जिनसे तुलना की गई है। एक है चिड़िया और एक है फूल और तीसरा है बच्चे। तो तीनों के विषय में ही इस कविता में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा ही बताने के लिए आया था मैं आपको, आपकी रिवीजन हो जाएगी इन सब चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ के। तो यही मेन चीज़ें हैं, बाकी कविता का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। और हम देखते हैं अब दूसरी कविता जो इनके द्वारा लिखी गई है, वो थी बात सीधी थी पर, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें बाकी तक भी, ताकि सब इसको समझ सकें। अब इस वीडियो को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अब यहाँ पर जो हमारे कवि हैं ना, कौन? कुंवर नारायण जी, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी कहो सीधा कह दो, जो भी बात कहनी है उसको सीधा ही कह दो, एकदम डायरेक्ट कह दो, ठीक है। अपनी विद्वता मत दिखाओ, और बात को घुमा फिरा करके जब आप किसी के सामने रखोगे तो उस बात का जो सार है ना, निष्कर्ष है, वही खत्म हो जाता है। अक्सर ये लोग करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, किसी बात को बताने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा घुमाते हैं उसको। तो वैसा ही यहाँ कवि कहता है कि मैंने भी ऐसा ही किया एक बार, कि किसी बात को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया है। यहाँ तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया शब्द लिखे हुए हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ साथ, यहाँ भी आपको साथ साथ दिख रहा है, ये साथ साथ है ना, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो
इस तरह से कवि ये कहता है कि जितना हम बातों को तोड़े मरोड़ेंगे उतनी ही पेचीदा होती चली जाएंगी। ठीक। अब उसके बाद कवि कहते हैं कि जब मैं भाषा कठिन कर रहा था तो क्या हुआ कि जो तमाशगीर थे, जो मेरी बातों को सुन रहे थे, वो ना हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। तो मुझे और थोड़ा सा अभिमान होने लग गया कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है ना। तो इस तरह से कवि इन पंक्तियों में ये कहता है कि सब लोग मेरी वाई वाई करने लगे। अब अगर हम बात क्या आगे करते हैं कि यहाँ पेंच कसना की बात आ रही है। मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, है ना, पेंच कसना। तो पेंच कसना ये जो बात हो रही है यहाँ पर, बात के ही पेंच कस रहे थे ना। ये आप किल देख रहे हो ना, किल 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 के ऊपर ये ऐसी जगह रहती है, इसको पेंच कहते हैं, इसको हम कसते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उसको कसने की, बात को कस रहे हैं। तो यहाँ एक अलंकार हो रहा है जिसका नाम है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। रूपकातिशयोक्ति, रूपकातिशयोक्ति हो रही है यहाँ पर, इसलिए पेंच कसना आप याद रखिएगा, रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। उसी तरह से अंत में बात खत्म हो गई। ठीक है। कभी क्या कहता है कि आखिरकार वह वही हुआ जिसका मुझे डर था, और ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार में घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर उसको मैंने कसा नहीं पेंच की तरह, लास्ट में जाके मुझे उसको मैंने कील को ठोक दिया। ठीक है, कसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंत में बात खत्म हो गई। बात की जो चूड़ी थी वो मर गई। ये जो चूड़ियाँ रहती हैं कील में वो मर गई। बात की चूड़ी मरना, ये बात की चूड़ी मरना है ना, ये बात की चूड़ी मरना में रूपकातिशयोक्ति यहाँ पर भी अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति ये याद रखिएगा। कील की तरह, बच्चे की तरह, कील की तरह, और एक शब्द यहाँ बच्चे की तरह भी आया होगा। ये दोनों जो शब्द हैं, कील की तरह और बच्चे की तरह, इनमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक, कील की तरह और ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना तो बात शरारती बच्चे की तरह। कील की तरह और बच्चे की तरह, इनमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है, आप यहाँ एक कार्टून देख रहे होंगे, ये बात है, ये भाषा है, हैं। तो ये इस कहानी के मुख्य मुख्य बिंदु थे, आपकी रिवीजन के उद्देश्य से ही मैंने बनाए थे। तो आपने वीडियो अंत तक देखी, आपका धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से बाकी वाले चैप्टर्स का भी आप रिवीजन करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जानें। ठीक है, व्याकरण के उद्देश्य से। धन्यवाद।